तो भारत ने तेल को लेकर एक ऐसी चाल चली है ना, जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा ऑफर जिसमें दोस्ती भी है और शर्तें भी। आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो वो सवाल जो आजकल हर तरफ घूम रहा है, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? और इसका जवाब मजे की बात है, हाँ हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। और बस ये ही शर्त इस पूरी कहानी को एकदम दिलचस्प बना देती है। भारत ने साफ साफ कहा है, देखिए, हम रूस पर अपनी निर्भरता कम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। और ये वो शर्त है जो इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का खेल पलट सकती है। तो चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं कि भारत का ये नया ऑफर आखिर है क्या। भारत ने अमेरिका के सामने टेबल पर क्या रखा है? तो ये है भारत का ऑफर, या कह लीजिए एक मास्टर स्ट्रोक। भारत ने अमेरिका से कहा है, ठीक है, हम रूस से तेल कम खरीदेंगे, बस आप हमें ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाज़त दे दीजिए। मतलब सीधी सीधी एक डिप्लोमेटिक सौदेबाजी। तो सवाल ये है कि ईरान से तेल खरीदने में दिक्कत क्या है? देखिए, बात 2019 की है। उससे पहले भारत ईरान के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में से एक हुआ करता था। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने ईरान पर जबरदस्त प्रतिबंध लगा दिए। उस दिन से लेकर आज तक, मतलब 6 साल से भी ज्यादा हो गए, भारत ने ईरान से एक बूंद तेल भी नहीं खरीदा है। और अब भारत इसी बैन को हटाने की शर्त रख रहा है। आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। रूस नहीं तो कौन? ये सवाल भी तो है कि भारत ने खास तौर पर ईरान और वेनेजुएला का ही नाम क्यों लिया? इसके पीछे की स्ट्रेटेजी काफी गहरी है। जरा इस कंपैरिजन पे नजर डालिए। रूस से तेल लाना बहुत लंबा और महंगा सौदा है, शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान तो पड़ोसी जैसा है, शिपिंग का खर्चा भी कम और टाइम भी कम। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, असल में भारत की ज्यादातर रिफाइनरीज ईरान के हेवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। मतलब ये भारत के लिए हर लिहाज से एक स्मार्ट मूव है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक लाइन, इट्स ऑल अबाउट आवर नेशनल इंटरेस्ट। भारत की फॉरेन पॉलिसी का हर कदम बस इसी एक सिद्धांत से चलता है, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा क्या है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, अमेरिका की बड़ी टेंशन। भारत का ऑफर सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन ये वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा सिरदर्द क्यों बन गया है? अमेरिका के लिए इसका सबसे आसान हल क्या है? बहुत सिंपल। वो चाहते हैं कि भारत रूसी तेल की जगह सीधा अमेरिकी तेल खरीदे। उनका कहना है, अगर रूस से नहीं लेना तो हमसे खरीदो, बीच में ईरान और वेनेजुएला का नाम लेने की क्या जरूरत है? लेकिन भारत के इस ऑफर में अमेरिका के लिए जो पहली और सबसे बड़ी दीवार है वो है ईरान। और ये एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन सा है। तो अमेरिका ईरान के लिए हाँ क्यों नहीं कह सकता? सबसे पहले तो पैसा। अगर भारत ने ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया तो ईरान की डूबती इकोनॉमी को अरबों डॉलर्स का लाइफ सपोर्ट मिल जाएगा। और ये बात अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त इजराइल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी बात, अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील पर बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई है। और तो और, हाल ही में अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तक किए हैं। ऐसे में अपने दुश्मन को फाइनेंशियली मजबूत करना अमेरिका की पॉलिसी के एकदम खिलाफ है। और अगर ईरान की प्रॉब्लम काफी नहीं थी, तो भारत के ऑफर में दूसरी बड़ी मुश्किल है वेनेजुएला। ये अमेरिका के लिए एक और रेड लाइन है। वेनेजुएला पर अमेरिका का स्टैंड तो आप समझिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो वहां की मादुरो सरकार को हटाना चाहते हैं, ना कि उससे तेल के पैसों से और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिकी सेना पहले से ही वेनेजुएला के आसपास तैनात है और ऐसी भी खबरें हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में वेनेजुएला को पैसा देना अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी का मजाक बनाने जैसा होगा। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, दबाव का ये जियोपॉलिटिकल खेल। अब बात करते हैं अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये ताकत की लड़ाई भी है। अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू भी कर दिया है। कैसे? ये नंबर देखिए, 25%। ये वो एडिशनल टैरिफ है जो अमेरिका ने भारत पर लगाया है। और मजे की बात यह है कि भारत तो रशियन एनर्जी का सबसे बड़ा खरीदार है भी नहीं। तो सवाल उठता है कि निशाना सिर्फ भारत ही क्यों बन रहा है? अब इस डेटा को देखिए, ये पूरी कहानी का एक अलग ही पहलू दिखाता है। रूस से सबसे ज्यादा कोयला और कच्चा तेल कौन खरीद रहा है? चीन। सबसे ज्यादा गैस?
यूरोपियन यूनियन। इस लिस्ट में भारत कहीं भी टॉप पर है ही नहीं। तो फिर भी सबसे ज्यादा प्रेशर भारत पर ही क्यों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और प्रेशर डालने का एक और तरीका भी है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान कार्ड। हाल फिलहाल में अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं। अमेरिकी अधिकारियों की पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकातें बढ़ गई हैं। इसे कई एक्सपर्ट्स साउथ एशिया में पावर बैलेंस को डिस्टर्ब करने और भारत पर इनडायरेक्टली दबाव डालने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। आगे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस डिप्लोमैटिक चेस गेम में अगली चाल क्या होगी? अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका के पास 3 रास्ते हैं। पहला, भारत का ऑफर मान ले, जो कि बहुत ही मुश्किल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा, दबाव बनाए रखना, यानी टैरिफ और दूसरे जियोपॉलिटिकल दांव पेच जारी रखना। और तीसरा ऑप्शन है एक काउंटर ऑफर देना, यानी भारत को अमेरिकी तेल खरीदने के लिए कोई अच्छी डील देकर मनाना। देखिए, नतीजा चाहे जो भी निकले, एक बात तो साफ है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक डिफाइनिंग मोमेंट है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है अपने फैसले खुद लेना, बिना किसी बाहरी दबाव के। भारत ने जिस तरह इतने लंबे समय से अमेरिकी प्रेशर को झेला है, वो बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा संकेत है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए भारत आखिर कब तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को ना कह सकता है? इस हाई स्टेक्स गेम में आगे क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।